हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत करता हूं सर आपके अपने चैनल पे दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स सीएमए इंटर ग्रुप 1 कंपनीज एक्ट, जो हमारे 35 नंबर की है। दोस्तों उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाए बाय हार्ट। याद करना, देखो हम पूरा कंपनीज एक्ट पूरा याद नहीं कर सकते, ये आपको ही पता है। पूरा कंपनीज एक्ट याद करना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, कोई पूरा कंपनीज एक्ट याद नहीं कर सकता। हम बस चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है उसको याद करते हैं। देखो याद करते हैं एक सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के चांसेस बहुत है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं पूरे कंपनीज एक्ट की बात करूं तो कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे जो सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बात करूं मैं, तो उसके अंदर 35 नंबर की कंपनी एक्ट है, 35 नंबर की, जिसको मैं दो भागों में डिवाइड करूं तो 35 नंबर के अंदर आपके पास, इसको मैं 15 नंबर तो अलग कर दूं जो कि डायरेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है, कि मतलब 15 नंबर का तो डायरेक्टर में से आना ही आना, ये तो कंफर्म्ड है। और बाकी अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 चैप्टर के लिए हमें बहुत सारे चैप्टर, 20 नंबर के लिए हमें करीब 20-21 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट के। मतलब अगर मैं टोटल बात करूं 22 चैप्टर अगर कंपनीज एक्ट में है, तो स्टडी मैट के हिसाब से मैं अगर कंटिन्यू बात कर रहा हूं तो 15 नंबर के लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है और 20 नंबर के लिए आपको 20 अप्रोक्सीमेटली चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। और उसके अंदर भी हमारे लिए सिर्फ दुविधा यह आती है कि यार डायरेक्टर चैप्टर तो चलो अच्छे से कर लेंगे, पर बाकी के लिए क्या करें, बाकी में तो बहुत कुछ है ना दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार रिपीटेडली आपके पास मॉक टेस्ट पेपर, स्कैनर, मतलब पास्ट पेपर में आते हुए जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको एक इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपको याद करके जाने हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब मैं फिर भी एक बात क्लियर कर देता हूं, आपको सिर्फ यही याद करके नहीं जाना, ये तो याद करने ही है अच्छे से, और इसको याद करने के बाद आपको बाकी भी पढ़ना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ वही समझिए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यही याद करे बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि बाकियों को भी पढ़े, सारे चैप्टर आप पढ़े, अच्छे से उसको समझे, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझे, पढ़े उसको अच्छे से। जहां से भी आपने क्लासेस ली है, सेल्फ कर रहे हो, क्लासेस कहीं से भी लिए, मैं से लिए या कहीं और से लिए, कहीं से भी आपने क्लासेस लिए है, आप क्या करिए, जिस टीचर से आपने क्लासेस लिए उनके नोट्स, उनकी बुक्स को पढ़े, और ये पर्टिकुलर सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं ये स्टडी मैट की लैंग्वेज में याद करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टडी मैट की लैंग्वेज में याद करें। और अगर आपको कंपनीज एक्ट के नोट्स चाहिए तो कुछ दिनों बाद मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको भेज दूंगा, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां से याद कर सकते हैं। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा बता दिया। तो अगर मैं इस 15 की बात करूं डायरेक्टर चैप्टर की, तो डायरेक्टर चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनको हमें याद करना ही चाहिए। दोस्तों डायरेक्टर चैप्टर के लिए मैंने एक स्पेशल पीडीएफ बनाई थी, डायरेक्टर चैप्टर के लिए मैंने अपनी एक स्पेशल पीडीएफ बना रखी है। अगर आप वो पीडीएफ को एकदम रिवाइज कर लेते, एकदम पढ़ लेते अच्छे से, तो मैं आपको ये श्योर कट कर रहा हूं 100% पेपर उस पीडीएफ से बाहर से नहीं आएगा। डायरेक्टर के क्वेश्चन उसी में से आएंगे, उसी पीडीएफ में से आएंगे। सामने मैं इस पर पीडीएफ दिखा देता हूं, ये पीडीएफ डायरेक्टर चैप्टर की है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर चैप्टर की है, स्पेशली डायरेक्टर के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि इस 24 पन्ने की पीडीएफ है, इसमें भी मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा, पर इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप जरूर पढ़िए कृपया करके। अगर आप मुझसे क्लास ली है या ना ली है, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मैंने भेज रखी है ऑलरेडी, फाइल्स में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको डायरेक्टर चैप्टर मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर पीडीएफ को जरूर पढ़िए। मैं आपसे कह रहा हूं 15 नंबर है इस पीडीएफ पे, 15 नंबर इस पीडीएफ से बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप पिछले पेपर के चेक कर सकते हो, क्योंकि स्टडी मैट का एक बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट करके आपको पीडीएफ बना रखी है। ये अगर आपने मेरे से क्लास ली थी तो आपको मैंने ये पढ़ाया होगा, नहीं ली तो कोई बात नहीं, इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लॉ की लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल वे में। लॉ की लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज स्टडी मैट की भी है, पर पॉइंट वाइज डेलिब्रेट करा गया है, तो उस चीज को आप ध्यान से देखिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये चीज आपको मिल जाएगी दोस्तों। और डायरेक्टर चैप्टर के अंदर 15 नंबर का डायरेक्टर चैप्टर है दोस्तों। सोचो आप 100 में से 15 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर डायरेक्टर चैप्टर से पढ़ लेते हैं ध्यान से। तो डायरेक्टर चैप्टर के लिए तो मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप, भले ही आपने कहीं से भी क्लास ली, सेल्फ कर रहे हो, कहीं से भी क्लास ली, मेरे से क्लास ली, पर ये पर्टिकुलर पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और आपने कहीं और से क्लास ली है या कहीं से पढ़ा, तो वहां पर भी ये मैच करेगा, ऐसा नहीं है कि ये अलग है, मैच करेगा दोस्तों। पर
प्रेजेंटेशन अलग है, यहाँ पर तरीका अलग है, पॉइंट्स वाइज दे रखा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्टर चैप्टर आप पढ़ेंगे, टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप दीपक क्लासेस 750 सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। और ये डायरेक्टर चैप्टर की पीडीएफ, अब डायरेक्टर से भी इस पीडीएफ के अंदर तो बहुत सारा है, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो इस पीडीएफ को तो आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है, अच्छे से पढ़नी है। याद कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। टोटल मैंने आपको यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसके अलग आ जाए। मोस्ट क्वेश्चन का मतलब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बार बार ये क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, कभी एमटीपी में दे देता है, कभी पास्ट ईयर के पेपर में दे देता है, कभी रिविजनल टेस्ट पेपर में दे देता है, कभी वर्कबुक में दे देता है। तो इंस्टीट्यूट के एक सिलेक्टिव क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं इसको डाल रहा है, ये मतलब है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को याद करेगा, टोटल 27 क्वेश्चन है। सर आपको लग रहा होगा 27 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तो सर कंपनी जेट भी तो 35 नंबर का है, 35 में से 27 नंबर, 27 क्वेश्चन है 35 नंबर के। सोचो 27 क्वेश्चन भी आपको ये नहीं कि एक एक टू द पॉइंट याद करना है, टू द पॉइंट सिर्फ याद करें डायरेक्टर चैप्टर को, बाकी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कोशिश करिए कि लॉ की लैंग्वेज ज्यादा लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखो लॉ में ऐसे नंबर नहीं मिलते, आप अपनी लैंग्वेज लिख कर आओगे, आप अपनी लैंग्वेज 90% अपनी लैंग्वेज लिख रहे हो, 10% लॉ की लैंग्वेज लिख रहे हो तो गलत है। 60% लॉ की लैंग्वेज लिखे, 40% अपनी लैंग्वेज लिखे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपने क्वेश्चन तो आपको दिख जाएंगे, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान सुनो क्या क्या क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, इसको करना ही करना है, ध्यान से देखें। जैसे कि मैंने आपको यहां पर कहा कि जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन ये इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, डायरेक्टर चैप्टर में से पहले दो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए, व्हाट इज द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की ड्यूटीज और डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की ड्यूटीज एंड डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे आप, इसको टू दी पॉइंट एज पर स्टडी मैट लैंग्वेज याद करना है। देखो जो मैं पता है इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा है, बार बार, मतलब इनके ऐसे चांस है कि इंस्टीट्यूट हर एक टाइम छोड़कर हर टाइम दे देता है, कभी डिस्क्वालिफिकेशन डाल देता है, कभी ड्यूटीज डाल देता है, कभी अपॉइंटमेंट डाल देता है, ये हो जाता है, समझ रहे हैं आपको। तो देखो व्हाट इज द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर इन कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट, तो आपको डायरेक्टर की ड्यूटीज पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट, आपको डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के डिस्क्वालिफाई, कब कब डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई है अपॉइंट होने के लिए, कब कब डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई। अगर मैं अपनी पीडीएफ की बात करूं तो डिस्क्वालिफिकेशन मैंने दे रखा है, यहां पर ड्यूटीज भी दे रखी है दोस्तों, ये रहा सर, ये रहा, ये आपको बस यहां से लेकर पहला पॉइंट से लेकर आपको बस ये याद करना है, 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं आपको। मैं कह रहा हूं एक नंबर नहीं कटेगा इसमें से, क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट एज पर स्टडी मैट है, तीनों पॉइंट हमारे जो स्टडी मैट में है, हमारा जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट निकालता है ना दोस्तों, उसी सजेस्टेड आंसर से लिए गए हैं 3 पॉइंट। तो यहां पर आपका एक नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। आपको ये बिल्कुल श्योर शॉट आपको याद करना पड़ेगा। ये जो चीज ग्रीन में लगा रखी है ना, ये वर्ड को लिखना है। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे कि मैंने कहा 40% अपना लिखो, 60% लिखो, तो 60% में ये चीज लिखना, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, अप्लाई टू दैट एजुकेट, तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। तो ग्रीन में है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख के आए तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैक्सिमम लॉ की लैंग्वेज है। लॉ में नंबर तभी आएंगे दोस्तों जब आप एज पर लॉ लैंग्वेज लिखोगे, अपनी लैंग्वेज से कभी नंबर नहीं आते, आएंगे पास होने लायक आ जाएंगे, आप पास हो सकते हो, उससे अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ये मेरी गारंटी है। चलो ये तो मैं पक्का, ये आप भले आप कहीं से भी कुछ भी सोच लो, कहीं पे आप कुछ पढ़ लो, पास होने के लिए आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे तो आप पास हो जाओगे, ये अच्छी बात है, पर आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते लॉ के अंदर, ठीक। तो पहला 2 क्वेश्चन जो है वो आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और जो मेरी पीडीएफ है उससे ही याद करें तो बेटर है। अगर आप कहीं से याद कर रहे हो तो स्टडी मैट से याद कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है पेपर में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जो हमारे 20 नंबर की कंपनीज है ना, अलग से डायरेक्टर छोड़कर जो अलग से, उसमें ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको याद करना है। प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी, प्रोसीजर है कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये जो जैसा ये वाला क्वेश्चन है, ये एक बार आया था पेपर के अंदर, सिर्फ एक बार। अब आप देख सकते हो कि एक बार खुद भी बना सकते हो कि क्या क्या चीजें, देखो मैंने आपको बताया एक बार, तो आप इसको हल्के में ले सकते हो, थोड़ा इसमें आप अपनी लैंग्वेज डाल सकते हो। देखो मैं कह रहा हूं जो चीज बार बार पूछी जाती है उसको आप अच्छे से करिए, जो चीज कम पूछे जाते हैं इसमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि स्मार्टली आप कैसे याद करें चीजों को।
कंपनी जेड नहीं याद कर पाओगे भैया, कंपनी जेड नहीं याद कर पाओगे, 3-3 कॉपी भर रखी है, कॉपी मोटी मोटी। आप समझिए दोस्तों, इतना वास्ट है कंपनी एक्ट। आप 35 नंबर के लिए कंपनी को छोड़ दो, बाकी के लिए अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो कंपनी के बराबर हो जाता है वो। अगर आप एक एक वर्ड पढ़ रहे हो स्टडी मैट का, तब की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि भाई चैप्टर उठाया और दो पेज में चैप्टर खत्म कर दिया, 3 पेज में, ऐसा नहीं। अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं, सीएमए के स्टडी मैट की बात करूं, अगर वहां से कंपनी एक्ट पढ़ोगे ना, तो वो कंपनी एक्ट और बाकी के फर्दर चैप्टर, बाकी के इंडस्ट्रियल लॉ के 8 चैप्टर कंपनी एक्ट के, तब भी आपको कंपनी एक्ट ज्यादा लगेगा इंडस्ट्रियल लॉ के अलावा। 8 चैप्टर इंडस्ट्रियल लॉ में है और कंपनी एक्ट तब भी ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। और आप उसमें एथिक्स जोड़ देना आप उसमें, तब आपको लगेगा कि हाँ अब बराबर से लग रहा है। समझ रहे आप, कोशिश करें समझने की। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर। देखो अब ये डायरेक्टर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको, देखो मैंने आपको डायरेक्टर की पीडीएफ तो दे दी, ठीक है। अब डायरेक्टर की पीडीएफ में आप ये सोचोगे कि यार डायरेक्टर की पीडीएफ में तो 24 पन्ने हैं, क्या मैं 24 के 24 याद करूं क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टर की जो पीडीएफ मिली इसको पढ़ लेता हूं अच्छे से, और उस पढ़ने में से अच्छा एक होता है कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें से याद कर लेता हूं, एक होता है पढ़ना समझकर, एक होता है याद करना, पढ़ा उसको बार बार लिखा 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 दिमाग में बैठा ले कि हाँ इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद एक तरीके से रटना है ना, समझ कर रटना। तो वो चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट जिसमें 27 क्वेश्चन है ना, इस 27 क्वेश्चन में डायरेक्टर भी इंक्लूड है, उस डायरेक्टर में इंक्लूड है ना। तो जब आप डायरेक्टर की पीडीएफ देखोगे तो सिलेक्टिव 27 क्वेश्चन में से देख लेना इनमें से कौन से डायरेक्टर के हैं, तो वही वहां पर याद कर लेना, बाकी को पढ़ लेना। बाकी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ एमसीक्यू भी आ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पे है बेस्ड। ऐसा नहीं है कि ये ऑफलाइन के लिए ही, ऑनलाइन के लिए भी यही है। बस ये होगा आज जब पढ़ोगे तो उसके एमसीक्यू बना दे या कम डिस्क्रिप्टिव बना दे, तो वो चीज आपके यहां पर देखनी है, ठीक है। पढ़ना जरूर है दोस्तों। ये क्या था? रूल ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्टर। देखो फिर डायरेक्टर की बात होगी, ठीक है। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कंपनीज अंडर रजिस्टर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 8 के फीचर्स बताने हैं कंपनी के, ठीक है सर, आपने पढ़ा होगा ये। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर। क्लियर है सर? तो यहां कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है आपके पास, जैसे कि पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, काफी फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने दे रखा है इसमें, आगे यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जब आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, सारी चीजें हैं। डायरेक्टर चैप्टर अगर आप मेरी पीडीएफ से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नंबर नहीं कटेगा, बस पूरा पॉइंट वही याद करना जो मैंने लिखा हुआ है। इनमरेट द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग कंपनी द ह्यूमन डायरेक्टर इन द कंपनी, ये भी है। देखो ये क्या है, जो इस 27 क्वेश्चन में डायरेक्टर के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आप वो याद कर सकते हो, बाकी को पीडीएफ में पढ़ सकते हो। ऐसी कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपनी एक्ट में आप टू दी पॉइंट एक एक पॉइंट को पढ़ो, अच्छे से समझो। जो न्यूमेरिक होता है जैसे 18 दिन, 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, ऐसे करके जो न्यूमेरिकल में होते हैं ना, उनको आप एक अलग से कॉपी बनाकर लिख लो कि यार इसका ये पर्टिकुलर चीज है, इसका ये पर्टिकुलर, क्यों ये आगे काम आते हैं एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है। इंडिकेट द व्हाट इज द इनकॉर्पोरेशन इन एनुअल रिटर्न, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ 1% कंपनी। काफी आपको लगेगा इन 27 क्वेश्चन में अगर आप 7 क्वेश्चन भी छोड़ते हो, आपको लग रहा है यार ये पर्टिकुलर चीज मैंने पढ़ी नहीं है और ना मुझे समझ आ रही, या ये पर्टिकुलर चीज हमने पढ़ा ही नहीं है कि यार ये चलो ये पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है कि पेपर में आ गया हो पर यहाँ पर कुछ जगह पर यहाँ पर पढ़ी नहीं गई हो, समझ रहे हैं आपको क्या करने, तो उसको आप छोड़ सकते हो। देखो 1-2 क्वेश्चन छोड़ोगे तो चलेगा। अब ऐसा है नहीं, ये ग्रंथ तो है नहीं कि 27 के 27 क्वेश्चन याद करने हैं, इसी में से पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फिर समझा रहा हूं मैं, ये चीज है कि आने के 70-30 का रेशियो है। 70% चांस है कि आने के चांसेस इसी 27 में से हो सकते हैं, और 30% चांस है कि ना आए। अगर मेरे कंपनी के 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो मैं कह सकता हूं कि 2 क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें तो आने ही हैं, 2 क्वेश्चन इस 27 में से ही होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, क्या पता वो 2 भी इसके अंदर आ जाए। तो ये पर्टिकुलर चीज है, ये दोनों चीज मैं आपको अपने इसमें, जैसे कि कैन डायरेक्टर रिमूव्ड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इसको तो छोड़कर जाना ही मत, ये फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, 2 प्रोस्पेक्टस इसमें रेड, और ये 2 क्वेश्चन 15 और 16 एमओए और एओए, और इनका प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस 20 में से, 20 मार्क्स में से, जो बताया डायरेक्टर को छोड़कर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते किसे हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोसीजर क्या है अल्टरेशन करने के लिए। अगर एमओए में कोई अल्टरेशन करना है, चेंजमेंट करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ऐसी सेम एओए में। तो ये तो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, कभी एमओए के बारे में पूछ लेता है, कभी एक टाइम में एओए के बारे में पूछ लेता है, कभी तो ऐसा होता है दोनों नहीं पूछता, कुछ और पूछ लेता है। इसलिए दोस्तों एक सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको दिया। अब एक एक बच्चे तो है नहीं कि एक एक मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, ठीक है। ये दोनों ही पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है दोस्तों, आप वहां पर
दीपक क्लासेस 750 लिख दीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। अगर मैं होगा तो मैं कोशिश करूंगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। और फाइल में जाकर अगर आपको नहीं मिले तो फाइल में जाकर और एक स्पेशल लॉ के सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो वहां पर आप इसको डाउनलोड करिए, अच्छे से इन 27 क्वेश्चन को पढ़िए। मेरे खुद के स्टूडेंट जो अभी थे, जो पढ़ रहे थे, वो मुझसे काफी डिमांड कर रहे हैं कि डायरेक्टर के इंपॉर्टेंट। अब ये मॉक टेस्ट भी आ गए हैं ऑनलाइन के, जनवरी को एग्जाम भी है ऑनलाइन, तो ये टोटली जो 27 क्वेश्चन मैंने आपको दिए ये फुल्ली ऑनलाइन के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि ये ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन के तो है ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए फेवरेट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूट अपने फेवरेट क्वेश्चन चुनता है और उसी में से पूछा जाता है। अब वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पूछेगा तो उसी में। डिफरेंस ये हो जाएगा कि क्वेश्चन कम पूछे, एमसीक्यू ज्यादा पूछ ले, पर पूछेगा तो उसी कॉन्सेप्ट में से। अब मान लो कि डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन है, अब डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन में मान लो 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है 5 में से एमसीक्यू बना देगा, पर होंगे उसी 5 में से। तो समझे आप, कोशिश करिए समझने की, इन्हीं 27 क्वेश्चन को याद करिए अच्छे से, बाकी को एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ा तो आपने काफी टाइम से होगा, रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, और इन क्वेश्चन को याद करके जाइए। कोशिश करें कि 70-30 का रेशियो या 60-40 का रेशियो बनाओ आप। 60-40 का मतलब, 70-30 का मतलब ये कि मैक्सिमम पार्ट लॉ की लैंग्वेज हो और अपना पार्ट कम हो, मतलब अपनी इंग्लिश कम हो, क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है हमें पता है, और मैक्सिमम पार्ट ज्यादा हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं कमर्शियल लॉ के, देखो हाँ एक चीज एंड में बता दूं, इंडस्ट्रियल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए थे। काफी स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं देख पाए, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के काफी चांस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये हो जाता है कि एक बर्डन से कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों एक हो जाता है कि बर्डन कम हो जाता है और थोड़ा एक कॉन्फिडेंस से मिलता है, चलो यार इतना ही याद करना, बाकी नहीं याद करना, बट बाकी पढ़ के जाना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। तो अब कमर्शियल लॉ के मैं डाल दूंगा, एथिक्स के मैंने डाल दिए थे, शायद नहीं डालेंगे तो डाल दूंगा। तो कमर्शियल लॉ के मैंने कंपनीज एक्ट के डाल दिए, इंडस्ट्रियल लॉ के डाल दिए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर आपने इंडस्ट्रियल लॉ नहीं देखी वो देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सारे हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम चैनल में भेज रहा हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।